हेलो, नमस्कार एंड वेलकम। मैं हूं आयुष और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इस हफ्ते हुई कुछ बड़ी घटनाओं के बारे में। इस हफ्ते दुनिया की सबसे बड़ी न्यूज रही क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड की डेथ को लेकर। 96 वर्ष की उम्र में उनका देहांत हो गया। क्वीन एलिजाबेथ 70 साल तक 1952 से लेकर 2022 तक यूके की क्वीन रही। अगर वो 2 साल और जी जाती तो वो फ्रांस के किंग लुई 14 का लॉन्गेस्ट टाइम किसी देश के किंग या क्वीन रहने का रिकॉर्ड की बराबरी कर लेती। उनकी मौत के बाद यूके में ऑपरेशन लंदन ब्रिज इज डाउन के तय प्रोटोकॉल के तहत उनका फ्यूनरल होगा। उन्होंने अपने टाइम में 15 यूके पीएम्स को देखा, फ्रॉम विंस्टन चर्चिल टू लेटेस्ट लिज ट्रस। अब प्रिंस चार्ल्स थर्ड यूके के नए किंग होंगे। मैं तो ये कह रहा था कि प्रिंस तो क्राउन पहनेंगे नहीं तो हमारा कोहिनूर हमें वापस ही कर देते। मस्त प्लान है। अगली बड़ी खबर रही एशिया कप के फाइनल को लेकर। उसी एशिया कप का फाइनल इस बार श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच 11 तारीख को हुआ, जिसमें श्रीलंका ने कमाल की परफॉर्मेंस करते हुए पाकिस्तान को 23 रनों से हरा दिया और इसके साथ ही श्रीलंका ने छठी बार एशिया कप टाइटल अपने नाम किया। इस मैच के प्लेयर ऑफ द मैच रहे भानुका राजपक्षे, जिन्होंने फाइनल में 45 बॉल में 71 रन की बेहतरीन पारी खेली। और एशिया कप के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे श्रीलंका के वनिंदु हसारंगा। फाइनल में पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान रहे, जिन्होंने 49 बॉलों पर 55 रन की पारी खेली। श्रीलंका की ये जीत एशियन क्रिकेट के लिए और वर्ल्ड क्रिकेट के लिए बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि श्रीलंका की टीम पिछले कुछ सालों से काफ़ी कमज़ोर टीम मानी जाती थी और श्रीलंका के बड़े प्लेयर्स के रिटायर होने के बाद, जैसे कि दिलशान, सनत जयसूर्या, मुरलीधरन जैसे खिलाड़ियों के रिटायर होने के बाद टीम एक ट्रांजिशन पीरियड से गुजर रही थी, जिस समय पिछले कई सालों से श्रीलंका की टीम कोई अच्छा टूर्नामेंट नहीं जीत पाई थी, जिसकी वजह से श्रीलंका की टीम को कमज़ोर टीमों की कैटेगरी में गिना जाने लगा था। लेकिन ये जीत श्रीलंका टीम को एक एनर्जी देगा और वर्ल्ड क्रिकेट के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। आइए बात करते हैं कुछ नई न्यूज़ हेडलाइंस के बारे में और बढ़ते हैं न्यूज़ हेडलाइंस की तरफ। टाटा ग्रुप ने आईफोन को इंडिया में बनाने का प्लान किया है, जिसके लिए टाटा ग्रुप ने ताइवान बेस्ड कंपनी विस्ट्रॉन से टाई अप करने जा रही है। अगर सब कुछ सही सलामत रहा तो टाटा और विस्ट्रॉन मिलकर इंडिया में एप्पल के कई प्रोडक्ट्स का इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली करेंगी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज और इंडिया की प्राइस का कंपैरिजन आप चार्ट में देख सकते हैं। अगली हेडलाइन रही उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शहर में एक 10 साल के बच्चे पर एक पिटबुल ब्रीड के डॉग ने हमला कर दिया, जिससे उस बच्चे के कान और मुंह पर काफ़ी चोटें आई, जिसके बाद उस बच्चे के चेहरे और कान पर 150 टांके लगाने पड़े। रिसेंटली यूनाइटेड नेशन ने जारी करी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रैंकिंग्स और इंडिया की हालत फिर इस बार वही नीचे से चेक करने वाली रही। इंडिया की रैंक इस साल की रैंकिंग में 2 स्पॉट और भी पीछे चली गई। इंडिया की रैंक 2021 में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 130 थी, जो कि बढ़कर 2022 में 132 हो गई है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन सभी कंट्रीज़ के हेल्थ केयर, एक्सेस टू एजुकेशन और क्वालिटी ऑफ लाइफ के डेटा को कंपेयर करके प्रिपेयर करता है और ये डेटा यूनाइटेड नेशन हर देश की गवर्नमेंट से कलेक्ट करता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इस साल टॉप किया है स्विट्जरलैंड ने और सेकंड पोजीशन पे रहा है नॉर्वे और थर्ड पोजीशन पे है आइसलैंड। अहमदाबाद मुंबई के बीच हुए ट्रायल रन के दौरान वंदे भारत ट्रेन ने बुलेट ट्रेन को पीछे छोड़ दिया,
अरे चौंकिए मत, हम बात कर रहे हैं 0 to 100 किलोमीटर की एक्सेलरेशन के बारे में, ना कि स्पीड के बारे में। वंदे भारत ट्रेन ने 0 से 100 किलोमीटर की एक्सेलरेशन को 52 सेकंड में अचीव किया, जबकि उसकी जगह बुलेट ट्रेन को 0 to 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को अटेंड करने के लिए 55 सेकंड का समय लगता है। बुलेट ट्रेन एक हाई स्पीड ट्रेन होती है जिसकी स्पीड 250 किलोमीटर के ऊपर होती है, जो कि मैग्लेव टेक्नोलॉजी पर वर्क करती है। और बुलेट ट्रेन को स्पीड को बढ़ाने के लिए मैग्नेटिक लेविएशन की ज़रूरत होती है। मैग्नेटिक लेविएशन का मतलब होता है ट्रेन और उसकी पटरी के बीच में जो स्पेस क्रिएट होता है उसी को मैग्नेटिक लेविएशन बोला जाता है। मैग्नेटिक लेविएशन मिल जाने के बाद बुलेट ट्रेन बहुत तेज़ी से स्पीड कैच करती है, जबकि वंदे भारत ट्रेन एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन होती है जिसकी मैक्सिमम स्पीड अभी तक 180 किलोमीटर पर आवर अचीव की गई है। इंडियन गवर्नमेंट का आने वाले 15 अगस्त तक 75 नई वंदे भारत ट्रेन चलाने का लक्ष्य है। आने वाले समय में वंदे भारत ट्रेन से राजधानी, शताब्दी, दुरंतो जैसी ट्रेनों को रिप्लेस करने का प्लान है, जो कि गवर्नमेंट एक फेज्ड मैनर में करेगी। इंडिया हैज सरपास्ड यूके इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल जीडीपी। हमने यूके को नॉमिनल जीडीपी के टर्म में पीछे कर दिया है। इंडिया यूके को पीछे छोड़ते हुए 5th लार्जेस्ट इकॉनमी बन गया है। हमने 2018 में फ्रांस को बीट किया था। 2020 में कुछ महीनों के लिए यूके को भी पीछे छोड़ा था, लेकिन फिर आ गया कोविड-19 पेंडेमिक, जिसके बाद हम फिर से पीछे हो गए थे। लेकिन फाइनली हमने 2022 में यूके को पीछे छोड़ते हुए 5th लार्जेस्ट इकॉनमी बन गए हैं। जिस देश ने हम पे 200 साल राज किया, हम केवल आज़ादी के 75 साल के बाद ही उसको जीडीपी में पीछे छोड़ने में कामयाब रहे हैं। वी मस्ट फील प्राउड फॉर इट। हमसे ऊपर इस समय केवल यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, जापान और जर्मनी हैं। अगली खबर, भारत के 3 शहर वारंगल तेलंगाना से और त्रिशूर और नीलांबर केरला से ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ के लिस्ट में शामिल हो गए हैं। अभी तक इस लिस्ट में इंडिया के किसी भी शहर का नाम नहीं था। हमारे कल्चरल मिनिस्टर जी किशन रेड्डी ने इस बारे में ट्वीट कर जानकारी दी। ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ के अंतर्गत डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग को प्रमोट करने का काम किया जाता है। बढ़ते हैं एक पॉजिटिव न्यूज़ की तरफ। पॉजिटिव न्यूज़, क्या आपने कभी सोचा है कि खाने के बाद कभी खाने की प्लेट को भी खाया जा सकता है? शायद नहीं सोचा होगा, लेकिन मैं आपको केरला के एर्नाकुलम के रहने वाले विनय कुमार बालकृष्णन के बारे में बताना चाहता हूँ, जिन्होंने आटे के चोकर से खाने की प्लेट्स को तैयार किया है, जो कि पूरी तरह बायोडिग्रेडेबल और एडिबल है। आने वाले समय में ये एडिबल प्लेट्स प्लास्टिक प्लेट्स का अच्छा रिप्लेसमेंट हो सकता है। इन एडिबल प्लेट्स को अगर आप चाहें तो खा भी सकते हैं, जानवरों, मछलियों को खिला सकते हैं, और नहीं तो इसे खाद की तरह भी यूज किया जा सकता है। ये प्लेट्स फुल्ली डिकम्पोजेबल हैं और ये केवल 10 दिनों में पूरी तरह से डिकम्पोज हो जाती है। तो एक लाइक तो बनता है विनय कुमार बालकृष्णन के इस इन्वायरमेंट फ्रेंडली इन्वेंशन के लिए। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय।